थाने देशन मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम मैट्रिक्स हॉस्पिटल आए हैं, जहां पर जो पेशेंट है, यानी कि कुछ समय पहले एक वारदात हुई जिसको हमने दिखाने की कोशिश की। और वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले रिलेशन मेंटेन किया और उसके बाद किस तरीके से घात पहुंचाया और किस तरीके से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जो एक वारदात घटी खान बिल्डिंग के अंदर, जिनके साथ में क्या ये वारदात घटी, पूरा माजरा हम आपको रूबरू उनके मुंह से सुनाएंगे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। क्या नाम है आपका? आयशा खान। हाँ जी, आज क्या हुआ आपके साथ दोपहर में? दोपहर में 10:30 बजे मेरा दरवाजा खटखटा के वो एक चाय वाला और उसकी औरत आई, जी तो हमने उसको पानी वानी दिया। जी उसके बाद जो है कल खाला पैसे के इंतजाम, हमने नहीं, पैसे मेरे पास 2 लाख नहीं रहते। मेरे हस्बैंड हमको 400-500 देते हैं भाजी सब्जी के लिए, जी क्योंकि हम सारा पैसा पहले भी 1-2 लोग ने धोखेबाजी किया है, इसकी वजह से हम नहीं देते। तो कहने लगी कि ऐसे बैठी रही, तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो कहने लगी नहीं, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, तुम जाओ घर से। तो हमसे कहने की खाला ज़रा सा बात सुनो। मेरे किचन के अंदर बेडरूम में लेके गई, तो कहने लगी खाला हम तुमको 2 लाख रुपए दे रहे, तुम मेरे हस्बैंड को दे देना और कहना कि हम दे रहे। हमने नहीं, ऐसा गलत काम हम नहीं करेंगे, हम बिना अपने हस्बैंड के इजाज़त से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर कहेंगे ठीक है। हम समझे वो मजाक कर रही, गला पकड़ लिया उसने और फिर अपना दुपट्टा मेरे डाल के दुपट्टा घसीट के हमको धकेल दिया। हम गिर पड़े तो मेरे सीने पे वो औरत बैठ के मेरा मुंह पकड़ के, हमने उसको दांत भी काटा उंगली में। और जब दांत काटा तो मेरे मुंह पे मारने लगी धड़ाधड़। तो फिर उसने अपने आदमी को कुछ कुछ आवाज़ दिया, वो बुला के वो पैर पे बैठ गया और ये औरत मेरा मुंह पकड़ के दुपट्टा घुसेड़ दिया। और फिर पता नहीं क्या क्या किया, हम मेरे पेशाब लैट्रिन सब निकल गई, तो हम जो बेहोश हो गए। फिर उसके बाद हमको कुछ नहीं, मेरे मुंह से खून निकलने लगा, तो कह रहे ये काम हो गया, काम हो गया, चलो जल्दी जल्दी सब निकालो। आपने किसी को आवाज नहीं दे पाई? आज आवाज़ देने का मौका ही नहीं मिला, वो मेरे मुंह में दुपट्टा डाल दी थी। और तो इनके नाम जानते हैं आप? नाम वो मेरे हस्बैंड जानते होंगे, हम नहीं जानते। तो ये आपके ताल्लुकात से आए थे या आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड चाय वाय पीते हैं वहाँ पे, कौन सा होटल नागौरी, जी उसी को ही चलाता है। जी तो वो उनके हस्बैंड से ढूंढते ढूंढते 8 दिन से वो आ रहा है मेरे घर पे। रात में भी 12-1 बजे तक बैठा था। जी 11-11:30 बजे तक मेरे बहुत से रिलेटिव थे, इसकी वजह से वो चला गया। जी फिर रात में 12:30-1 बजे फ़ोन किया उसने जी कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। जी मेरी लड़की ने कहा मेरे अब्बा की तबीयत नहीं सही है, वो खाना भी नहीं खाए हैं जी और वो सो गए, मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये कल नहीं, हम नहीं, फिर भी आ रहे हैं। तो उसने, मेरी लड़की ने कहा सॉरी आइएगा नहीं इस टाइम पे, मेरे घर में इस टाइम पे कोई आएगा नहीं। तो वो नहीं आई। फिर सुबह हमारा दरवाज़ा बंद था, हम नहाने जा रहे थे। जी फिर उतनी देर में दरवाज़ा खटखटाया, नाश्ता करके नहाने जा रहे थे। उतनी देर में ये आई तो दरवाजे अंदर आ गई, 2-3 दिन से आ रही थी। तो अंदर आके बैठ के बातें करने लगी। तो कहने लगी तुम्हारे पास पैसा बहुत है। हमने नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा एक अब्दुल्ला ने हमसे एक बार 3 लाख लिया था तो दिया नहीं है, तो इसकी वजह से हम अब मेरे हाथ में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हमको खाली 500 रुपये देते हैं कि बस उतना तुम खर्चा करो। एक बात पूछना चाहेंगे, आपको जान से मारने की धमकी किसने दी? औरत ने। और उसका आदमी था? और आदमी बाद में, जब वो पहले उसी ने हमको पकड़ के गिराया है, फिर बाद में आदमी को बुला के आवाज़ दे के आदमी को बुलाया। फिर वो आया तो वो कह रहे काम खत्म हो गया। छुरी करे, सिल कहाँ है? छुरी मेरे कान में आवाज़ जा रही है, लेकिन हम सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हम बोलने की हालत में नहीं थे। मेरे मुंह से खून गहरा, अभी घर पे भी खून पड़ा था शायद, और मेरे ड्रेस में भी खून लगा है। फिर हम बेहोश हो गए, हमें नहीं मालूम 11 बजे से कै बजे हम तुम उठे, कितनी देर, 12:30 बजे के बाद हमें होश आया। क्या बोल रहे हैं आप? इनको इनके साथ ऐसा किया वो लोगों ने, और वो बेडरूम का दरवाज़ा भेड़ दिया, निकल के दूसरे बेडरूम में आए जिसमें मैं रेस्ट कर रही थी। मेरे मुंह, वो लोगों ने कबर्ड खोला, उसमें से कैश निकाला, जो भी कैश निकाला, उसके बाद मेरे मुंह पे वो लोगों ने चादर डाली, और चादर डालने के बाद मेरे हाथ का कड़ा वो ये निकाल रही थी, यही कड़ा मेरे हाथ से वो निकाल रही थी। तो मुझे लगा कि मेरी मम्मी है, वो मेरी तबीयत देखने आए होंगे कि मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं दूसरे बेडरूम में हूँ। तो मैंने 2 बार बोली मम्मी मम्मी, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे लगा कि कबर्ड के पास कोई खड़ा हुआ है। जब मैं कबर्ड के पास देखी तो वो बुरखे में औरत पैसा अपने कमीज़ के बुरखे के अंदर ऐसा पैसा डाल रही थी। पैसा डालने के बाद वो मेरे आगे भागी। जब मैंने, तो उसने मुझे देख ली तो वो मेरे आगे भागी, मैं उसके पीछे भागी, उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आया और दुपट्टा थोड़ा सा फट गया, और उसने मुझे ऐसा धक्का दी
और बाहर का मेन डोर लॉक करके भागी। मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाई तो मेरे बाजू वालों ने निकल के कड़ी खोली। वो लोगों ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोली चोर चोर जल्दी पीछे भागो। तो बाजू का एक बच्चा नाश्ता कर रहा था 23 ईयर्स का, वो उसके पीछे भागा। मैं बिना दुपट्टे के और बिना चप्पल के नीचे पीछे वाली गली तक भागी। फिर मेरे को ध्यान आया कि मैं अब्बा को फ़ोन करती हूँ। मैंने अपने अब्बा को फ़ोन की कि अब्बा ऐसा ऐसा वो मिराज की औरत पैसा लेके घर से भागी है। तो उन्होंने पूछा मम्मी कहाँ है। मैं बोली मम्मी शायद मार्केट गए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं ध्यान था कि ये दूसरे बेडरूम में होंगे। बाद में मेरे पड़ोसियों ने देखे कि इनका ब्लू कलर का शलवार दिख रहा है, तो वो लोगों ने इनको उठाए और हॉल में लाके लिटाए। तो हम लोग ने जब तक वो लेडी को पकड़ के लाके हमारी बुरके की शॉप में बिठा दिए थे नीचे। उसके पास से कैश वगैरह उसने हमको दे दी थी, लेकिन उसने वो चेन वगैरह का नहीं बताई थी। मैं पूछ रही हूँ कि मम्मी कहाँ है, तो वो कुछ नहीं बोल रही है। बाद में जो ऊपर वो लोग आए भागते हुए कि तुम्हारी मम्मी का मुंह से बहुत सारा ब्लड कपड़े में गया, उनको हॉस्पिटल लेके चलो। फिर ये मेरा भाई है, इसको हम लोगों ने बुलाया और हम लोग सिद्दीकी के दवाखाने में लेके गए। वहाँ ECG उनका बढ़ा हुआ था। फिर मैंने राबोड़ी पुलिस स्टेशन में 3-4 कॉल की, कोई रिस्पांस नहीं दिए। मेरा एक फ्रेंड आया, वो मुझे पुलिस स्टेशन लेके गया। वहाँ से पुलिस को हम अपने साथ लेकर आए और ये FIR वो लोगों ने की है। ये सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 309(6) लगाया है। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रॉबरी, ऐसा ये लोगों ने लगाया रॉबरी का। उसके बाद उसका आदमी जो मम्मी के पैर पे बैठा था, ये FIR में उन्होंने सिर्फ एक सस्पेक्ट का नाम डाला है, शाहजहां बेगम मिराज अली सिद्दीकी। सेकंड नाम उन्होंने नहीं डाला क्योंकि उन्होंने बोला कि वारदात के टाइम वो मौजूद नहीं था। क्रांति नगर से वो एक आदमी को बुलाने भी गया। तो हमने कहा कि किसको बुलाने गए हैं, तो कह रहा है उससे भी 50,000 लेना है ना, तो उससे बात करने था। तो मतलब ये टोटल 3 लोग थे, मगर वो आदमी को हमने नहीं देखा। नहीं देखा नहीं, वो हाँ 2 ही लोग, उन लोग तो 1-2 घंटे 10:30 बजे से बैठे थे। और क्या डिटेल देना चाह रही थी आप? बस मेरा ये है कि एक सस्पेक्ट का नाम डाला है उन्होंने, दोनों सस्पेक्ट का नाम डालना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल इंटेंशन है, रॉबरी और अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। अभी जैसा कि मामला ये है कि आपकी मम्मी उस वक्त अनकॉन्शियस थी, तो उस वक्त पुलिस का स्टेटमेंट अभी लिया नहीं गया है। तो जब आपकी मम्मी पुलिस को पूरा जब चीज़ें बताएगी तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी 100%, ये प्रशासन के साथ उम्मीद है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन से कि अब एक सस्पेक्ट का नाम डाला है, वो लोग जब लेंगे बयान इनका, दूसरे सस्पेक्ट का नाम इसमें चाहिए ना। ये FIR कॉपी में दूसरे तो मैं 2 को प्रेजेंट कर पाऊंगी, अगर ये एक ही है तो मैं 1 को प्रेजेंट कर पाऊंगी, तो मेरा तो केस वहाँ वीक हो गया। मेरा यही है कि वो दोनों को डालो और ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, कोई नॉर्मल है। हम आपसे कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से यही मांगे कि दूसरे सस्पेक्ट का नाम मुझे इस FIR रिपोर्ट में चाहिए। ये जो BNS नया 1 जुलाई से लागू हुआ है कानून, उसके खिलाफ एक्शन चाहिए मुझे। हाँ ठीक है। तो दर्शकों को हमने दिखाने की कोशिश की, यहाँ पर सस्पेक्ट के साथ हमने जो बात की है कि किस तरीके से इनकी सिचुएशन और कंडीशन आप देख सकते हैं कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और उनकी जो साहबजादी हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, और जो पूरा आज दिन भर की जो गतिविधि और जो मामला हुआ, और कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि एक सस्पेक्ट का नाम दिया गया है और दूसरे सस्पेक्ट का नाम अभी इनकी माताजी जो अनकॉन्शियस होने की वजह से उन्होंने कोई अभी अपना बयान नहीं दिया पुलिस को। ये उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि इनका बयान लेने के बाद 1 और 2 लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।